डॉक्टर अगर बाहर से दवाई लिख रहा है उसको तत्काल आप चेतावनी जारी करें। बाहर से दवा लिखने वाले डॉक्टरों की अब खैर नहीं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण, गंदगी पर कर्मचारियों का वेतन काटने के दिए निर्देश। बाराबंकी जिला अस्पताल में बृहस्पतिवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अचानक वो निरीक्षण किया। उन्होंने वार्डों में जाकर मरीजों से हालचाल जाना और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल और ट्रामा सेंटर ब्लड बैंक के बाथरूम में गंदगी मिलने पर उन्होंने सीएमओ अवधेश यादव को कार्यदायी संस्था के सफाई कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया। इसी दौरान एक मरीज ने इमरजेंसी में फार्मासिस्ट पर पैसे लेने का आरोप लगाया, जिस पर डिप्टी सीएम ने सीएमओ अवधेश यादव को तत्काल जांच के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने कार्यालय की वायरिंग की व्यवस्था उसको अंदर करने और अस्पताल परिसर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। अस्पताल की कमियां और वहां की खामियों के बारे में जब पत्रकारों ने सवाल किया तो मंत्री जी ने क्या कहा, सुनो। शिविर को हमने आज जो रक्तदान शिविर चल रहा था उसमें चलते हुए पाया। कल लगभग 41 लोगों ने रक्तदान किया था। आज अब तक 6 लोगों ने रक्तदान किया है, 6 ही है ना। और ये रक्तदान का जो कार्यक्रम है सेवा पखवाड़ा का वो लगातार चल रहा है। हम पूरे अपने बाराबंकी जनपद के सभी भाई बहनों से अपील करते हैं कि रक्तदान महादान है। किसी भी व्यक्ति की जिंदगी बचाना हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वेच्छा से रक्तदान करें और रक्तदान करने के लिए आवश्यक नहीं है कि आप रक्तदान तत्काल करें। रक्तदान के लिए सहमति पत्र आप संबंधित जहां पर रक्तदान शिविर लगा वहां जाकर के अपनी सहमति दे सकते हैं, ब्लड ग्रुप की जांच करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जब भी आवश्यकता होगी आपको बुला लिया जाएगा। दूसरा, पूरे हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है। जो भी गंदगी है उसको रिमूव करने के निर्देश दिए हैं। कार्यदायी संस्था जो सफाई के लिए जिम्मेदार है उसके लिए आज का दिन भर का जो उनकी बिल है उसको हमने कहा है कि बिल का पेमेंट नहीं किया जाएगा क्योंकि अस्पताल परिसर में गंदगी थी। जो गार्ड हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई है कि लोगों के सहयोग के साथ मरीजों से हाथ जोड़ करके, परिजनों से हाथ जोड़ करके बात करना है, रिक्वेस्ट करना है कि अस्पताल परिसर में कोई थूकेगा नहीं, और यदि कोई थूकता है तो उसको हम कोई डांट देंगे नहीं, हम हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे। और बहुत अगर कोई परेशान करा तो हम पैर भी छू लेंगे कि भैया ये अस्पताल है और आप सबका है, इसको साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। जो स्क्रैप हमारे अस्पताल में है उसको तत्काल निस्तारित किया जाए। छत से लेकर के नीचे तक स्क्रैप पड़ा है, कुछ गाड़ियां भी टूटी हैं, उनको नीलाम करके हटा दिया जाए जिससे अस्पताल परिसर साफ सुथरा रहे। और जो मरीजों के परिजनों के बैठने के लिए एक स्थान है उसको इंटरलॉकिंग लगा करके और बेंचेज लगा करके बेहतर बनाया जाए। और अस्पताल परिसर को पूरे में कहीं गड्ढे खुदे हैं, कहीं नालियां टूटी हैं, कहीं बिजली के खंभे पड़े हैं, सब कुछ व्यवस्थित किया जाए। मैं पुनः आऊंगा, इनके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। रोगी कल्याण निधि में अभी पैसा सीएमएस महोदय के पास है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय भी हैं, निरीक्षण करके बताएंगे। पैसे की और भी आवश्यकता होगी तो उसको भी उपलब्ध कराएंगे। हर बार हम वही पूछते हैं आपसे, दरअसल क्या है, विजिट है हम लगातार आएंगे, मेरी बात सुनिए, हम लगातार आएंगे और मेरी बात सुनिए, हम लगातार कार्रवाई भी करते हैं। आप देखते होंगे हमने पूरे प्रदेश में 1700 ऐसे चिकित्सकों को चिन्हित किया जो हमारे अस्पताल में ना करके निजी प्रैक्टिस कर रहे थे, अस्पताल आते नहीं थे, तनख्वाह ले रहे थे। उनको क्रमबद्ध ढंग से हम नोटिस दे करके जब उनका कोई जवाब नहीं आता है उनको सेवा से हम पृथक कर रहे हैं और नए चिकित्सकों की भर्ती कर रहे हैं। इस अस्पताल परिसर में अभी चूंकि सीएमएस महोदय कुछ दिन पहले ज्वाइन किए हैं और इनको हम आज कह रहे हैं कि आज आपको इनको चेतावनी जारी करते हैं और फिर हम 15-20 दिन बाद कभी भी आएंगे। एक छोटा सवाल ये है, यहाँ पे 4 ऐसे जो भी मैं बता रहा हूँ जो भी फर्जी लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा के कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पूरे प्रदेश के सभी नियुक्तियों की स्वास्थ्य विभाग की जांच हम करा रहे हैं। गत सरकारों के कार्यकाल में इस प्रकार का गड़बड़ी झाला हुआ है, हम पूरा एक एक चिन्हीकरण करा रहे हैं और चिन्हित कुछ लोग हो भी गए हैं। उनके विस्तृत जानकारी हम बाद में आपको देंगे, लेकिन छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। जो भी इसके लिए दोषी है उसके खिलाफ के बाद सुधार देखिए आपको सुधार दिखेगा। आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय स्वयं है और आज के बाद सुधार दिखेगा। और मैं स्वयं
आपके बताए बगैर मैं फिर आऊंगा और जब तक सुधरेगा नहीं तब तक करूंगा। और ये आपको चेतावनी आज है डॉक्टर साहब, इसको सुधारो, नहीं तो फिर कार्रवाई के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा। भैया एक जयप्रकाश नायक है, क्या लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो जो बाहर से दवा लिखते हैं, देखिए जो भी डॉक्टर अगर बाहर से दवाई लिख रहा है उसको तत्काल आप चेतावनी जारी करें और अगर लगातार पाए जाते हैं उनके खिलाफ करें। और देखिए जो भी हमारे ग्रीवांसेज हैं, आप देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, इनका सबका आप नोटिंग करो और एक एक की जांच करो, यदि सही है तो कड़ी कार्रवाई करो, किसी को बख्शना नहीं। आयुर्वेद डॉक्टर अमित है, वो बाहर से जो भी होगा आप जांच करो, आप सीएमओ साहब, आप सीएमएस साहब, इसको कड़ी कार्रवाई करो, किसी को हमें छोड़ना नहीं है। ये प्रदेश सरकार आम जनता की सरकार है और जनहित के लिए हमें कोई भी निर्णय लेना पड़ेगा, हम हिचकेंगे नहीं। ग्राम पंचायतों में आयुष्मान स्वास्थ्य हाइड्रोजन बम की बात कर रहे थे, उसके बाद में आज राहुल गांधी जी पूरी तरह से दिग्भ्रमित हैं, डिरेल्ड हैं, सत्ता की भूख उन्हें सोने नहीं दे रही है। वो कभी भी कुछ भी अनर्गल बयानबाजी करते हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना उनका पुराना सगल रहा है, कांग्रेस पार्टी का पुराना सगल रहा है। और जब वो चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम और निर्वाचन आयोग की तारीफ करते हैं। इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी को जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी और समय आने पर बिहार से पूरे भारतवर्ष में जनता इसका उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। भैया आप लगता है क्या अगली विजिट पे हाईकोर्ट जाने की बात कही गई तो राहुल गांधी मुंह कर गए जी। कोर्ट जाने की बात जब देखिए इनके पास केवल कोरी बयानबाजी है, इनके पास कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, केवल प्रेस में जाकर के सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। राहुल गांधी जी को बताना चाहिए कि देश की आजादी के बाद से लेकर लंबे समय तक उनका शासनकाल रहा है और लगातार मतदाताओं को वोट डालने से रोका जाता था, बूथ कैप्चरिंग होती थी और ये बूथ कैप्चरिंग कांग्रेस पार्टी के रिजिम होती। मैं आभार प्रकट करता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने पूरे देश में कानून का राज स्थापित करने का काम किया है। आज कोई भी फर्जी मतदाता पूरे देश में कहीं भी वोट नहीं डाल सकता है और ये सब निर्वाचन आयोग ने एक बेहतर मॉनिटरिंग करके संभव कर पाया है। और आज हम कह सकते हैं जो घुसपैठिए हैं, तरह तरह से अपना कार्ड बनवा करके वोट डालना चाहते हैं, उस पर निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया है और यदि किसी को दिक्कत है तो अपना शिकायत दर्ज कर सकता है। राहुल गांधी जी का जो आरोप है बिल्कुल निराधार है, भ्रामक है। निर्वाचन आयोग हमेशा वो संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार का अनर्गल आरोप लगाते हैं।